जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोल रहे होते हैं। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है? फ्लुएंटली का मतलब ये होता है एक तो रवानी के साथ, और स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? हम बिना सोचे, यानी हम माइंड में ट्रांसलेट नहीं कर रहे होंगे। जिस तरह अंग्रेज इंग्लिश बोलता है ना, वो तो नहीं सोचता उर्दू में और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। उसे तो जो बोलना होता है वो फौरन से उसे क्या करता है, बोलना स्टार्ट कर देता है। सही है? आगे बात समझ में? तो इस चीज के लिए क्या करना होगा वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबने ये हेडिंग अपने पास कॉपी में नोट कर ली होगी। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अच्छा देखिए, अब पहली जो चीज़ है ना, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के नीचे अब मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, वो सब आप लोगों ने लिखनी है। सही है? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, जो पहली चीज़ है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज, मैं बोलता भी जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ साथ वर्ड्स को प्रोनाउंस भी करते रहिएगा। ठीक है? और ये तमाम क्लासेस के लिए जो है ना, यही सेम स्केड्यूल रहेगा, यही चीज़ें आपको, वेदर यू आर इन क्लास 6, 7, 8, 9, आप किसी भी क्लास में हो, ये आपको हर क्लास में जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। सही है? तो जो सबसे पहली चीज़ है ना बच्चों, वो आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सही है? तो पहली चीज जो आप लोगों ने लिखनी है वो क्या लिखनी है? ओ माय गॉड, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सही है? ये है आपका बेटा सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने लिखी है। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। दूसरे नंबर पे जो आप हेडिंग डालेंगे वो क्या, मतलब अपने पास जो लिखना है वो आपने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। आपने टॉप पर जो है ना वो अपने पेज पे आप जाहिर सी बात है डेट वगैरह डालेंगे, उसके बाद पहली हेडिंग आपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद ये दो चीजें आपने लिखनी है जो अभी मैंने यहाँ पर लिखी है। सही है? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब आपको क्लियर आ रही है आवाज? आप बताइएगा। जी बेटा, कॉपी में करना है, ये काम कॉपी में करना है। अब आवाज आ रही है अब सबको? और स्क्रीन आप सबको शो हो रही होगी बेटा, तमाम बच्चों को स्क्रीन शो हो रही होगी। जिसे स्क्रीन शो नहीं हो रही, वो जो स्कूल का जो जिस आईडी से जूम की मीटिंग स्टार्ट है वो उस पर क्लिक करे, उसके सामने स्क्रीन शो हो जाएगी। सब बच्चों को शो हो रही है ना स्क्रीन? ओके ओके ओके, मेरे साथ साथ बोलना है। कोई भी वर्ड जो मैं, हाँ अच्छी क्लास हो रही है, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शो। ओके, वेरी गुड। इफ यू कैन एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स सो इट इज वेरी गुड। अच्छा, तीसरी चीज बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब के बाद जो तीसरी चीज है ना वो आप लिखेंगे। ये बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफसोस के साथ ये टॉप, इसमें जो है ना मतलब उन्हें पता ही नहीं होता, ये तो ये बहुत गलत बात है। आप लिखेंगे स्टेट वर्ब। तीसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे? स्टेट वर्ब। Jordan, on the fourth number, you have to write action verb. Action. कहाँ जा रहा है ये? Okay, action verb. Action verb. जो देखें, on the first number, I wrote introduction of parts of speech. On the second one, I wrote introduction of verb. On the third one, I wrote state verb. On the fourth, I wrote action verb. एक्शन वर्ब। अब देखिए, मैं हम क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब नहीं बोला मैं, वर्ब स्टाइल के साथ, वर्ब, स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब।
जी बेटा कॉपी में करना है, इंग्लिश ग्रामर में करेंगे हम जी, इंग्लिश ग्रामर में। जी बेटा रिपीट करूंगा मैं ये तमाम चीजें जो है ना बेटा, ये रिपीट होंगी एंड में। इससे सर स्क्रीन मसला कर रही है बेटा, स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, स्क्रीन बिल्कुल स्मूथली चल रही है। अच्छा आपको ये शो नहीं हो रहा? ये देखें, ये जो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई नजर आ रही है ना आपको ये? ओके ओके ठीक है। अच्छा अब नंबर 5 पे आप क्या लिखेंगे बच्चों? ऑन दी नंबर 5 आपने यहां पर लिखना है टेंसेस। आप नंबर 5 पे क्या लिखेंगे? टेंसेस लिखेंगे। ऑन द नंबर 5 यू हैव टू राइट टेंसेस। नंबर 6 पे आप क्या लिखेंगे? नंबर 6 पे आप लिखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस नंबर 6 पे आप लिखेंगे पैसिव वॉइस। नंबर 7 पे आप लिखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। आज सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और ये क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो बेटा इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इनमें से, सही है? मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ लिखवा रहा हूँ और साथ साथ इनको प्रोनाउंस करना सिखा रहा हूँ। ओके ओके अच्छा जी, अब मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा। ये 7 चीज़ें जो अभी आप लोगों ने, अच्छा इसमें से मैं 9 क्लास के स्टूडेंट से कहूँगा, जो अगर 9 के स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में, और सिर्फ 9 नहीं बल्कि हर क्लास में, एक्शन वर्ब जो नंबर 4 पे, नंबर 5 पे टेंसेस, नंबर 6 पे पैसिव वॉइस, नंबर 7 पे कंडीशनल सेंटेंसेस, और एक टॉपिक और है नंबर 8, वो आप यहाँ पर स्पेशली लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? नरेशंस का, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, नरेशंस। बस जिस बच्चे को इन टॉपिक्स में इंग्लिश में महारत हासिल हो गई, जो इसमें एक्सपर्ट बन गया, उसे कभी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी लेवल पर इंग्लिश पढ़ रहा हो। ये बेसिक्स है इंग्लिश की, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी गुड गुफरान, अगर ये आपको आता है इट्स वेरी ग्रेट, वेरी गुड। जब मैं अभी पूछूंगा ना, टेस्ट लूंगा, तो फिर सब क्लियर होगा कि किस बच्चे को कितना अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। वैसे आवाज नहीं आ रही बेटा, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है ये, क्योंकि बिल्कुल आवाज क्लियर है यहाँ पे। ओके अब मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से? यहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए बच्चों, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश में हम सबसे फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं वो है लेटर्स, अल्फाबेट जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे साथ साथ आपने रिपीट करना है। अभी लिखना, आप अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपने लिखना स्किप कर देना है। अभी आपने सिर्फ बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, और मेरे साथ साथ जो है ना आपने रिपीट करना है। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। The पहली चीज जो, the first thing that I'm telling you, the first thing that we have learned in English is alphabets, or I can say letters। जो सबसे पहली चीज हमने इंग्लिश में पढ़ी है वो क्या है? अल्फाबेट्स, जिसे हम ABCDEFGH कहते हैं, उसे हम अल्फाबेट्स या लेटर्स कहते हैं। अब लेटर्स को प्रोनाउंस कैसे करना है? मेरे साथ साथ प्रोनाउंस कीजिएगा, लेडर्स, लेडर्स। देखिए मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, मेरे साथ बोलिए, लेडर्स, alphabets, ladders।
तो जो सबसे पहली चीज है जो हमने इंग्लिश में पढ़ी वो क्या है? लेटर्स। अच्छा, लेटर्स के बाद लेटर्स को मिलाकर जो हमने बाद में सीखा वो हमने क्या सीखा? वर्ड सीखा। क्या सीखा? वर्ड। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो सबसे पहले मैं क्या चीज लिखूंगा? सबसे पहले आपने सीखा लेटर्स। लेटर्स के बाद बेटा आप लोगों ने क्या चीज सीखा? वर्ड सीखा। क्या चीज? वर्ड। वर्ड से मुराद है APPLE, एप्पल। सही है। EGG, एग। GO, गो। SCHOOL, स्कूल। तो देखिए मुख्तलिफ लेटर्स से मिलाकर क्या बनाते हैं हम? वर्ड बनाते हैं। सही है ना। सबसे पहली चीज थी लेटर्स, दूसरी चीज आप लोगों ने क्या बनाई? वर्ड। वर्ड किससे मिलकर बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। सही है। मुख्तलिफ लेटर्स से मिलाकर हम लोगों ने बना दिया एक वर्ड। अब आगे चल के आप लोगों ने क्या सीखा? डिफरेंट वर्ड्स को मिला के हम लोगों ने क्या चीज सीखी बेटा? सेंटेंस सीखा। क्या सीखा? सेंटेंस। अब सेंटेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, सेंटेंस को हम बोलेंगे कैसे। सेंटेंस को हम कहते हैं सेनेंस। क्या कहते हैं? मेरे साथ साथ बोलिएगा, सेनेंस। सेनेंस। आप लोगों ने, यू हैव टू स्पीक आफ्टर मी, ओके। सेनेंस। सबसे पहली चीज क्या थी? लेटर्स। आफ्टर लेटर्स वी हैव वर्ड। आफ्टर वर्ड वी हैव सेनेंस। सही है ना। यानी पहले लेटर्स, लेटर्स से मिला के हमने क्या बनाया? वर्ड बनाया। वर्ड से मिलाकर हमने क्या बनाया? सेनेंस बनाया, जुमला बनाया। अच्छा, सेनेंस के बाद हम क्या चीज बनाते हैं बेटा? वो हम बनाते हैं पैराग्राफ। क्या बनाते हैं हम? सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। तो देखिए सबसे पहले लेटर्स, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ। और पैराग्राफ से मिलकर हम बनाते हैं एक स्पीच। क्या बनाते हैं हम? एक स्पीच का मतलब होता है चैप्टर। जो आपके बुक में, इंग्लिश में, सोशल स्टडीज में, साइंस में, इस्लामियात में, एक चैप्टर में आप देखते हैं बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। सही है ना। तो बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाकर क्या बनती है? एक स्पीच बनती है, एक चैप्टर बनता है। तो ये पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? लेटर से। आप नर्सरी क्लास में जब थे तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या चीज़ सीखी थी? लेटर्स सीखा था। फिर लेटर्स के बाद आप लोगों ने वर्ड सीखा। फिर वर्ड के बाद आपने सेंटेंसेस सीखे। फिर आपने पैराग्राफ सीखा। फिर उसके बाद आपने क्या चीज़ सीखी? स्पीच सीखी है। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना? एक सेकेंड, वॉइस। ओके। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप लोग मुझे चैट पर बताएंगे। यहाँ पर चैट पर जिस बच्चे को भी जवाब आता है वो चैट पर बताएगा। बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बना? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज है? जिसे भी आंसर पता है, इफ यू नो द आंसर यू must write in the chat section. If you know the answer, then you please write the answer. Whatever you know, kindly write here in the comment section. जी, अगर आपको जवाब पता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बना। अच्छा, जवाब अगर मैं बताऊं ना आपको तो बेटा आपके पास स्क्रीन पर जवाब लिखा हुआ है। द आंसर इज रिटन ऑन द स्क्रीन। अब बताइएगा मुझे, ये पार्ट्स ऑफ पूरी जो इंग्लिश में कहानी है ना बच्चों, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इंग्लिश में हर वर्ड, कोई सा भी वर्ड हो, कुछ भी हो, वो पार्ट ऑफ स्पीच से निकल कर आता है। तो अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच समझ लिया ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको समझाऊंगा और इंग्लिश आपको 90% समझ में आ जानी है। फिर आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू राइट इंग्लिश इन इंग्लिश, यू विल बी एबल टू राइट एनीथिंग यू वांट। सही है। अच्छा, बच्चे ने मुझे बता, मानिया खलील। अच्छा, अगर आप जवाब बताए ना तो साथ साथ एंड में डॉट डॉट डाल के क्लास भी लिखिएगा ताकि मुझे समझ आ जाए कौन सी क्लास का बच्चा है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब चीजों से मिलकर बना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मानिए बहुत जबरदस्त जवाब आपका।
आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, इट्स अप्रिशिएटेड। अच्छा, एक और बच्चे ने मुझे जवाब दिया है, क्या नेम है इनका, वेयर इज द आंसर, नाउन appreciate भी, ओके ओके, दुआ खालिद, दुआ खालिद, वेरी गुड वेरी गुड। सबने क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहना है, सही है। दुआ कह रही है कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन, क्लास 8 की स्टूडेंट है दुआ। ओके दुआ, बहुत ज़बरदस्त जवाब है आपका, आपने भी बिल्कुल सही। देखिए जिस तरह दुआ ने बताया और मानिया ने बताया, बाकी स्टूडेंट्स भी कोशिश करें। जैसे दुआ शब्बीर क्लास 8 की है, ये भी दुआ भी, ये वाली दुआ भी क्लास 8 की, क्योंकि दुआ यू आल्सो फ्रॉम क्लास 8। दुआ कह रही है कि नाउन प्रोनाउन वर्ब इन चीज़ों से मिल के बना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम ईमाना नूर। ओके अब्दुल मुईद, आप भी बताइए बेटा, आप क्लास 6 से हैं, आप भी जवाब दीजिए जो भी आपको लगता है ना कि सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे बना है, तो जो भी आपको लगा आप मुझे यहाँ पर चैट पर लिख कर बताइए। वालेकुम अस्सलाम ईमाना। और तमाम बच्चे ना, सब बच्चे अब क्लास में प्रेजेंट भी होंगे, सही, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छा राहत, राहत कह रहे हैं कि लेटर्स वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ स्पीच क्लास क्लास 5 के। अच्छा राहत, नूरुल हुदा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। देखिए मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, अब मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप यही जवाब देंगे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, सही है। अब तक जिन जिन बच्चों ने मुझे बताया, बहुत बहुत अच्छे आंसर्स दिए आप सबने, यू ऑल हैव गिवन इम्प्रेसिव आंसर्स, यू ऑल हैव डन ग्रेट जॉब, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया आप लोगों ने, और मैं खुश हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ पहले से पता भी है। अब प्रॉपर जवाब मैं आपको बताऊंगा। आज के बाद कोई भी आपसे कुछ भी पूछे ना, तो कहानी आपने यहां से स्टार्ट करनी है जहां से, अब सब लिखना बंद कर देंगे, अब सब मुझे सुनेंगे ध्यान से, सही है। देखिए बच्चों, मैंने बात की कि इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, लैडर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या चीज होती है, लैडर्स। मेरे साथ साथ मिलकर बोलिएगा, द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इन इंग्लिश इज लैडर्स, लैडर्स, लेटर्स, letters. After letters, we learn word. After letters, we learn word. Letter से मिलकर हमने क्या बनाया, word बनाया। After word, we learn sentences. इसको सही प्रोनाउंस कीजिएगा, इसको सेंटेंस बोलना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टाइलिश स्टाइलिश वे में बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इन स्टाइलिश इन वेरी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव वे, तो आप इसे बोलिए सेंटेंस। लेटर्स वर्ड सेनेंस। सेनेंस के बाद हमने क्या चीज सीखी, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद हमने क्या चीज सीखी, स्पीच। अब याद रखिएगा, जब हम स्पीच को तोड़ देते हैं ना बच्चों, व्हेन वी स्प्लिट स्पीच, जब हम स्पीच को तोड़ते हैं तो जो टूटने के बाद जो पार्ट्स निकलते हैं ना, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को नई चीज नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लेटर्स वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ स्पीच से मिलकर ही बना है। जो स्पीच को आपने तोड़ दिया है ना, तो उस स्पीच में जो डिफरेंट पार्ट्स निकल कर सामने आते हैं, उन्हें हमने क्या बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच वो लेटर्स वर्ड सेंटेंसेस से ही मिलकर बनते हैं, जिसमें आप लोगों ने मुझे जो जवाब दिया, अब मैं आप तमाम बच्चों के जवाबात को सम अप करूंगा। वो क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, मेरे साथ साथ आपने जो है ना वो बोलना है। नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, फिर कंजंक्शन, देन प्रपोजिशन, then interjection and articles।
एंड आर्टिकल। लास्टली देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स। अब इसे काउंट कीजिएगा। देखिए, नाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हम आर्टिकल्स को इसमें शामिल नहीं करते थे, लेकिन अब आर्टिकल्स को भी इसमें क्या कर रहे होते हैं बच्चों, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। अच्छा, क्लास 9 के स्टूडेंट्स जो है ना, क्लास 9 के स्टूडेंट, सिर्फ 9 के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिखेंगे। 9 के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। बाकी जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ये लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, स्पीच और इसके बाद ये जो नाउन, प्रोनाउन वगैरह है वो ये लिखना। सही है, सिर्फ 9 के बच्चे ये नहीं लिखेंगे। मतलब मुझे सुनते भी रहें और साथ साथ लिखते भी रहें। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? 9 के बच्चे नहीं लिखेंगे ये। गुड, वजाहत, आपका जवाब बेटा मैंने अभी देखा, गुड। बेटा सारा काम ही लिखना है ना। आपने क्लास अगर लेट ज्वाइन की है तो ये ऊपर भी लिखा हुआ है। सही है, उन बच्चों ने तो जिन्होंने पहले से क्लास ज्वाइन की हुई है वही चीज़ लिख चुके हैं। आप एक काम कीजिए, जो ये बच्ची मुझसे पूछ रही है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके ऊपर कर देता हूँ। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसे उतार लेना अपने पास। सही है, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया आज की क्लास का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। आप जिस बच्चे ने भी क्लास लेट ज्वाइन की है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब मैं नीचे वाले पोर्शन में आया तो यकीनन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पे बात करें। अच्छा, अब बेटा आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे इंपॉर्टेंट बात अब तक मैंने नहीं की। अभी तक जितनी भी बातें की वो सब नॉर्मल थी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे आपकी 100% अटेंशन चाहिए। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। आई एम चैलेंजिंग ऑल ऑफ यू। चैलेंज है। जिस बच्चे को ये जो अब मैं बात बता रहा हूँ ये समझ में आ गई ना, उसे इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है ना? जिस बच्चे को ये चीज, तो ये बहुत ध्यान से सुननी है आप लोगों ने, ये वाली बात बहुत ध्यान से सुननी है। जी बेटा, कॉपी के फर्स्ट पेज पे, बिल्कुल फर्स्ट, जो बिल्कुल सही कह रही है ये जिसने पूछा है ना। जी। अच्छा, आप मुझे बात बताइएगा, इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सबसे, मेरे सवाल ध्यान से सुनने हैं, डायरेक्ट जवाब नहीं देना, पहले ध्यान से सवाल समझना मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। फर्स्ट यू हैव टू लिसन मी वेरी प्रॉपरली, लिसन मी। मुझे बताइए, इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश के हर सेंटेंस में होता है। वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एक ही है वो, एक है, जवाब एक होगा। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इन 9 में से जो सबसे जरूरी है और उसके बिना जुमला बनता ही नहीं है? यानी अगर मैं उस पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस से निकाल दूं ना तो वो जुमला नहीं बनेगा। वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सही जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं सब बच्चे मुझे जवाब दें, और कोशिश करें जो जवाब दे रहे हैं ना वो साथ साथ क्लास मेंशन करते रहें मुझे। जैसे आप जवाब लिखें और डॉट डॉट डाल के अपनी क्लास मेंशन करें मुझे, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन सी क्लास के बच्चे सबसे अच्छा जवाब दे रहे हैं मुझे। नेम्स तो शो हो रहे हैं मुझे। अच्छा, ये है मुहिब, शायान क्लास 7, दुआ क्लास 8, अरीबा क्लास 8, नाहादिया, वरीशा क्लास 8। अच्छा, इत्तेफाक इत्तेफाक से ये 7 और 6 के स्टूडेंट्स ने काफ़ी सही जवाब दिया है। क्लास 9 के स्टूडेंट का जवाब नहीं आ रहा मुझे। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप भी दीजिए बेटा जवाब। आप भी जवाब दीजिएगा, क्लास 9 स्टूडेंट्स। थैंक यू।
क्लास 9 स्टूडेंट, क्लास 7 और 6 वालों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा ये क्लास 9 के अब जवाब आ रहे हैं, गुड गुड। अच्छा बच्चों जवाब सुन लीजिए और हमेशा याद रखना, इंग्लिश में कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसमें एक वक्त में वर्ब ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? वर्ब। इसीलिए आप यहाँ पर ऊपर इंडेक्स में देखेंगे अपने पास, तो देखें बेटा मैंने सबसे थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। ये देखिए यहाँ पर, आपने यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको सेकंड पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। ओ माय गॉड, यहाँ पे डी और सी गायब हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। इस बात से क्या बात समझ में आती है बच्चों? जी, मेजॉरिटी ने मुझे तकरीबन अच्छा सही जवाब दिया, बिल्कुल तकरीबन सब बच्चों ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स? वर्ब। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट। अब देखें, मैं नीचे आपको एक बहुत बड़ा जुमला लिखूंगा और एक बहुत छोटा सा जुमला लिखूंगा। आप देखेंगे बेटा उसमें वर्ब होगा, दोनों सेंटेंसेस में वर्ब होगा। विदाउट वर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। सबसे पहला जुमला जो मैं अब लिख रहा हूं ना, आपने बहुत ध्यान, अच्छा ये सेंटेंस सबने लिखना है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपने सबसे पहले यहां पे लिखना है, एक लाइन छोड़ के, वर्ब इज द मोस्ट important, verb is the most important part of speech। पहली बात तो आपने ये लिखनी है बच्चों, verb is the most important part of speech। सही है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको कि कैसे verb सबसे अहम पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो, सबसे मैंने एक जुमला लिखा, आई एम गोइंग टू, चले मैं इसको और आसान कर देता हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, सही है। आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, बताइए इसमें वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में क्या वर्ब है? देखो मैंने आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें वर्ब बताओ, जल्दी जल्दी बताना सब। हाँ बेटा ये लिखना है, ये लिखना है बेटा, जी जी लिखना है, लिखना है। लर्निंग इज वर्ब, वेरी गुड। देखिए सेंटेंस में वर्ब क्या था? लर्निंग था। वेरी गुड। इसे अच्छा, लर्निंग पे आप अंडरलाइन कर लेना, ये जो लर्निंग है ना इस पे आप कर लेना अंडरलाइन, इसको आप कर लीजिए अंडरलाइन। ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इस सेंटेंस में वर्ब आएगा क्या? लर्निंग। अब मैं दूसरा बोल रहा हूं आपको, ये देखो, ये मैंने बहुत छोटा सा, अक्सर टीचर आपको क्लास में बोलती है जब आप बार बार खड़े हो रहे होते हैं ना, तो टीचर आपको कहती है सिट डाउन। देखो इतना छोटा सा फ्रेज है ये, सिट डाउन, बस इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो इसमें ना आई आ रहा है, ना मी आ रहा है, ना यू आ रहा है, ना इसमें कोई प्रिपोजिशन है, ना इसमें कोई और चीज है। सिट डाउन, बताओ इसमें क्या वर्ब है? इस सिट डाउन में वर्ब बताओ क्या है? वेरी गुड, वेरी जबरदस्त, आप तो सारे चैंपियन है। डाउन नहीं बच्चों, सिट सिट सिट, सिट इज द वर्ब, सिट सिट। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। सिट, गुफरान, ओके गुफरान, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब बात क्या समझ में आई यहां से? हमें बात सुनना है, बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं अब। इंग्लिश में बच्चों अगर आप लोगों ने वर्ब सीख लिया तो आपको 90% इंग्लिश तो ऐसे ही आ जाती है। यानी कि आज से आप हमेशा इंग्लिश सीखते हुए
सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करेंगे? वर्ब के ऊपर करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करेंगे? वर्ब पे करेंगे। यहां तक के लेक्चर में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, मुझसे आप पूछ लीजिए। आप यहां तक के लेक्चर में अगर आपका कोई भी सवाल है, मुझसे पूछिए। अब आप अब तक देखिए मैंने बात कहां से शुरू की थी बच्चों? मैंने बात स्टार्ट की है लेटर से, लेटर्स वर्ड सेंटेंस से, और बाद में वर्ब पे लेकर आया हूं। आज की क्लास में हमने सिर्फ ये पढ़ा है, लेकिन सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा समझ में आए तो मुझे चैट पर ये भी बताइए कि सर अच्छा समझ में आया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछिए। और बेटा कल तम सब बच्चे जो है ना वो टाइम पर क्लास लेंगे, सही है ना? आयशा, आयशा ने बात बताई है। अच्छा क्लास भी काइंडली मुझे मेंशन करते रहे। गुफरान बहुत अच्छा समझ आया, ओके। अच्छा, आयशा को भी अच्छा समझ में आया। मुहिब सवाल नहीं है आपका, ओके। काइंडली क्लास भी मेंशन कीजिए ताकि मुझे पता चले कौन सी क्लास के बच्चे ज्यादा एक्टिव थे। क्लास 7, ओके ओके, अच्छा समझ में आया। वरीशा अच्छा समझ, ओके। मजा आया आपको? अच्छा देखें बच्चों, सबसे आपने काम क्या करना है, इंग्लिश स्टाइल से बोलनी है अब, ओके? मैंने कैसे बोली थी अभी? I want to learn English. I want to speak English fluently. I want to speak English spontaneously. कल की क्लास में ना, कल आप प्रेजेंट होंगे, मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपने कभी लाइफ में नहीं सुने होंगे, और वो अब आपने अपने घर पे यूज करने होंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तमाम टीचर से। आप मैथ्स के टीचर्स हो, इंग्लिश के टीचर्स हो, कोई से भी टीचर्स हो, आपने वो यूज करने हैं। आपको बहुत मजा आएगा उन फ्रेजेस में। आज की क्लास क्योंकि फर्स्ट